सब ने पढ़ा है कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। सिंधु नदी से सागर तक हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या समाज के क्यों ना हो। स्वतंत्रता के लिए हमारी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हिंदुत्व। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया, तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। फौज में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, फिर समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमानी। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? नमस्कार। 20-25 साल पहले की बातें हैं, यादें हैं जो आज ताज़ा हुई हैं। मेरे मन और मस्तिष्क में वीर सावरकर के प्रति सम्मान आज और भी बढ़ गया है। दरअसल इस समय रणदीप हुड्डा निर्देशित फिल्म सिनेमाघरों में लगी हुई है और इसे देखते हुए मुझे वो समय याद आ गया जब मैं एनसीसी कैडेट के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप जाकर काला पानी की झील देखने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय जब मैं उनकी कोठरी में गया था जहाँ वो रखे गए थे, तो उसमें होने वाली घुटन को मैंने इस फिल्म में भी महसूस किया कि देश को स्वतंत्र करने के लिए सावरकर जैसे कितनों ही वीरों ने अंग्रेजों की इस बर्बरता को झेला होगा। तब जाके आज आप और हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है, लेकिन मुझे लगता है कि दशकों से, कई समयों से जो फिल्म को देखने वाले जो चश्मे में सेकुलरिज्म का चश्मा चढ़ा हुआ था, जिसके कारण भारतीय सिनेमा ने समाज के अलग ही दृष्टिकोण को अपने पर्दे पर उतारा। लेकिन पिछले एक दशक में, पिछले 10 वर्षों में भारतीय सिनेमा में जिस प्रकार की फिल्में बनाई गई हैं, संस्कृति की बात करें, संस्कृति का इसको सिनेमाई युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज़ादी के गुमनाम हीरो, स्वतंत्रता सेनानी, फौजी अफसर, ऐतिहासिक जानकारी, इन पर आधारित फिल्में एक के बाद एक सिनेमा ने अपने पर्दे पर इसको दिखाया है, जिससे आज देश में एक राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पन्न फिल्म जनता के सामने आने से देश समाज के इस आईने का फ्रेम अब बदल रहा है, समाज बदल रहा है इसको। अब फिल्मों द्वारा किसी नैरेटिव को समाज में धकेलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसा संदर्भ न दिखा दें जिससे जनता की भावना को ठेस लगे। निश्चित रूप से ये देश में राष्ट्रवादी सरकार का प्रभाव है, जिससे सामाजिक बदलाव देखा जा सकता है। हालांकि भले ही आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक गुलामी जो है, अभी भी हम मानसिक गुलाम हैं। और आज़ादी के बाद भी इसका ये उदाहरण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीर सावरकर जैसी फिल्में जो समाज में सकारात्मक भाव पैदा करती हैं, पर्दे पर उतना कारोबार नहीं कर पाती हैं जितना हिंसा को बढ़ावा देने वाले, सामाजिक सद्भाव को खराब करने वाले, व्यवहार को बदलने वाले, प्रभावित करने वाले ऐसी फिल्में 800, 900, 1000 करोड़ का बिजनेस बड़ी आसानी से कर लेती हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। वीर सावरकर के चरित्र को जिस प्रकार रणदीप हुड्डा ने पर्दे पर चरितार्थ किया है, वो जो सिनेमा है वो आपको मतलब उस सिनेमा हॉल से सीधे आपको काला पानी के जेल पहुंचा देता है। अगर आप स्वतंत्रता के सेनानी के साथ मिलकर, ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके साथ मिलकर उस संग्राम का हिस्सा हो गए। और यहाँ पर एक बात विशेष रूप से मैंने जो नोटिस करी है कि जब इस फिल्म में महात्मा गांधी का संदर्भ आया है, तब दर्शकों को महात्मा गांधी के उस सीन से एक खलनायक का भाव दिखा है। ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, वो भी हूबहू जैसी वो पहले थी ऐसी आज भी, ऐसा ही वो उस फिल्म में दिखाई दे रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को अगर जानना है तो ऐसी फिल्में अवश्य देखनी चाहिए। बहरहाल जो भी हो, अभी ये फिल्म सिनेमाघरों में है, अभी भी समय है। सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में अगर आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं तो ये एक सकारात्मक बात होगी और यही इसी दृष्टिकोण को बदलने की जो है ज़रूरत है। बाकी किसी और फिल्म पर अपनी बात मैं फिर आप तक प्रस्तुत करूँगा, रखूँगा। तब तक के लिए
आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।